स्वागत नहीं करोगे हमारा? नहीं। स्वागत है आप सबका स्टोरी टाइम के सेकंड पार्ट के वीडियो में। पिछली वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी और ये स्टोरी टाइम भी काफ़ी बड़ा है, तो हमें इसको 2 पार्ट्स में बनाना पड़ा। तो ये वाला पार्ट उसका सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाके देख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि उस पार्ट के बिना ये पार्ट आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला। सो गो। तो पिछली पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं यानी कि फट्टू, गट्टू और बट्टू एक साथ पहुँचते हैं आम के बगीचे में, और अभी कुछ आम तोड़े ही थे हम लोगों ने कि पीछे से आवाज़ आई, मेरे को जान कर। उस आवाज़ के बाद हमारे आँखों के आगे अंधेरा छा गया, सब कुछ सुन सा हो गया और सब स्लो मोशन में दिखने लगा। और गाय वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हमारे पेंटों में पेशाब निकल गई थी। सीरियसली भाई डर इतना गए थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें नहीं करे। बस सब कुछ हम लोगों ने छोड़ा और बस भागना जो चालू किया ना यार, ना आगे देखा ना पीछे देखा, बस भागते जा रहे हैं। और पीछे से जो बट्टू था वो आवाज लगा रहा है, हैप्पी तू भाग, हैप्पी भाग, हैप्पी भाग। हम लोग उस टाइम भाग भी रहे थे और पीछे देख भी रहे थे, तो देखा हम लोगों ने कि गट्टू जो है हमारा वो फंस चुका है और उसे पकड़ा लिया गया है। वो बेचारा रोए जा रहा है, बट हम लोगों ने अब खुद के फंसने के डर से उसे भी छोड़ दिया, बस भाग लिए वहाँ से। और भागते टाइम भी उस बंदे जिसने पीछे से आवाज लगाई थी वो उस टाइम भी बोल रहा है, भाई मेरे को जान कर। एक तो वो गट्टू को पकड़ा हुआ है और ऊपर से बोल रहा है पकड़ इन लोगों को, पकड़ इन लोगों को। और हम लोगों ने डर के मारे गट्टू को वहीं छोड़ा और वहाँ से निकल लिए। तो कुछ देर बाद हम लोग वहाँ से निकलने के बाद कुछ टाइम बाद हम लोग पहुँचे हमारे एक गांव के जो प्यारे से छोटे से नदी के सामने। जो नदी साल में लगभग कुछ महीने सूखी होती थी, तो कुछ महीने उसमें हल्का पानी होता था, तो कुछ महीने उसमें ज़्यादा पानी होती थी। नदी में उस टाइम घुटने तक की पानी थी। तो उस टाइम लगभग वही लोग जो हम लोगों का पीछा कर रहे थे और जो पकड़ने के चिल्ला रहा था पीछे से, वही आते आते किसी ना किसी तरह हम लोगों को नदी के पास बैठे हुए देख लिया। जस्ट हम लोग ने बैठे ही होंगे वहाँ की, पीछे से आवाज़ फिर से आई, वही पकड़ भाई पकड़, पीछे से पकड़। और जस्ट वहाँ से उन लोगों को देखने के बाद भाई डर इतना लगा ना भाई, डर के मारे पूछो नहीं क्या क्या हो जाते थे बचपन में यार, खुद से कुछ कर बैठते थे। तो जस्ट जैसे ही वो लोग सामने आए तो डर के मारे हम लोग नदी के अंदर कूद गए। यस, हमारे जो कपड़े थे वो सारे भीग गए थे और किसी तरह हम लोगों ने नदी को पार किया। और उस तरफ भी आप सोच नहीं सकते हो क्या हुआ हमारे साथ। उस तरफ भी जब हम लोग पहुंचे तो उस तरफ भी स्वागत करने बैठे हुए थे सारे लोग, क्योंकि इधर से सारे लोग चिल्ला रहे थे, तो उधर हम लोगों को पकड़ लिया गया। और पकड़ने के बाद हम लोगों का डर से हालत खराब और भाई हम लोग रोए जा रहे हैं, भाई छोड़ दो हमें, छोड़ दो भाई। लेकिन अब जो गट्टू को पकड़ा हुआ था वो तो उसको छोड़ने वाला नहीं था, और जो मुझे पकड़ा हुआ था पता नहीं कैसे वो मेरे घर के बगल में रहता था और वो उनके साथ मैं खेलता था और हम लोग सब खेलते थे उनके साथ। तो उसने उनके सामने मैंने बहुत रोया, भैया भैया छोड़ दो मुझे, छोड़ दो भैया छोड़ दो, डर के मारे। तो भाई उसने क्या किया पता है, उसने बोला देख मैं तुझे छोड़ दूंगा, वो जो तेरा पीछा कर रहा है वो जब तक यहाँ तक आएगा मैं तुझे छोड़ दूंगा, और उस टाइम में तू भाग जाना, मैं तेरा हाथ थोड़ा ढीला कर दूंगा, तू मेरा हाथ झपेटा मार के तू हाथ छुड़ा के भाग जाना। तो ये तो कह दिया, मैंने बोला भाई चल ठीक है। लेकिन उसके बदले उसने मेरे सामने एक प्रॉमिस रखी, बोला अगर मैं तुझे छोड़ तो दूंगा लेकिन मुझे उसके बदले में भाई टिकोले तो खिलाने पड़ेंगे। तो मैं मानता कैसे नहीं भाई, मेरी फटी हुई थी और मैं बोला ठीक है भैया मैं दूंगा, मुझे छोड़ दो। तो जैसे ही ऑफकोर्स हुआ ऐसा ही कुछ, जैसे ही वो सामने आए और इन्होंने हमारा हाथ ढीला किया और मैं हाथ छुड़ा के भाग गया भाई नदी के सहारे। भागते भागते बहुत शाम हो गई थी, काफ़ी रात तो हो गया था, तो किसी तरह भागते भागते घर के पीछे से मैं घर के अंदर तो घुस गया और रात को जाके सबको छुपे हुए घर के अंदर जाके सो गया। और जब सुबह हुई तो अगले दिन मेरी तबीयत जो है वो 3 दिन तक खराब रही। और चौथे दिन जब मैं उठा तो दादाजी आके बोलते हैं मेरे, क्यों बेटे कैसा लगा आम का स्वाद। बाय द वे मैं बता दूं आप लोगों की कि जो हमारा पीछा कर रहे थे वो जो है वो हमारे आम के बगीचे के देख रेख कर रहे थे वो, क्योंकि हम लोग का घर ना आम के बगीचे से थोड़ा सा दूर हुआ करता था। तो कुछ लोग उनका घर जो बगल में रहता था उन लोगों को देख रेख करने के लिए दे दिया जाता था, तो वही थे वो लोग जो हमारा पीछा कर रहे थे। उस सीन के बाद मुझे पता नहीं गट्टू और बट्टू के साथ क्या हुआ, और क्योंकि मैं 3 दिन तक सोया रह गया था क्योंकि मेरी तबीयत नदी में कूदने की वजह से ख़राब हो चुकी थी। सो यही थी हमारी स्टोरी, और इससे भी अच्छी स्टोरी अभी बाकी है क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे साथ हुई है मेरे ओल्ड एज में। जो मैं बचपन मेरी बीती है वो काफ़ी खतरनाक बीती है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि वीडियो आती रहे तो इस वीडियो को बस लाइक कर देना, और मिलते
मिलता हूँ। 1 मिनट हैप्पी बेटे, जरा रुक जाना हैप्पी बेट। अबे चच्चे रुक जा यार, थोड़ा धीरे आ जा। और ये तू चाची को क्यों वीडियो में ले आ रहा? सुन लिया भगवान, सुन लिया ना तूने हैप्पी के मुंह से। अब तो तू नहीं बोलेगी ना कि कांड मैंने किया है। हाँ ठीक है तुल लिया मैंने हैप्पी ते मुँह थे, लेकिन क्या पता तुम्हारा भी हाथ इसमें तलूल होगा क्योंकि भतीजा कितना है। देख बेटे हैप्पी, सब कुछ करियो लेकिन बेटे शादी नहीं करियो यार। तुमको पूरा बितवात हो गया कि तुम्हारा ही हाथ इसमें है, तो भी डालने में साली बचपन की गलतियों की जिम्मेदार थी तुम हो। तुम कहा ना मैंने कुछ नहीं किया। तुम्ही ने दिया। सो गाइस इनका ऐसे ही चलते रहेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और नीचे में वीडियो को लाइक करके जाना। अबे चच्चे अब तो चुप हो जा, वीडियो खत्म हो चुकी है, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। ये टोनी कसला था नसरे वाजों की।